आज से हम अपने काम को थोड़ा स्मूथ अप करेंगे। अभी हम की जो एक्सेल की सीरीज़ है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसको हम जल्दी-जल्दी माइंड अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पावर पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं, हमें डाटा क्या दिया गया है? मेरिट लिस्ट दी गई है एंड रिक्रूटमेंट स्टैटिस्टिक्स। रोल नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट के नेम उनके दिए गए हैं, टेस्ट मार्क्स दिए गए हैं और इंटरव्यू मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हमने टोटल फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है, एलिजिबिलिटी फाइंड करनी है। नीचे उसने इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि आपने क्या-क्या परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला जो हमने काम करना होता है पेपर में, टेबल को हमने एक्सेल में लिखना होता है। तो ये हमने एक्सेल पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो हम अगर वर्ड पे आते हैं, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन 1, use the proper function to capitalize candidate names in a new column। अब वो कह रहा है कि प्रॉपर फंक्शन आपने यूज करना है, कैपिटलाइज करना है कैंडिडेट नेम्स इन ए न्यू कॉलम। नए कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाना है एंड अप्लाई ऑल बॉर्डर्स टू दी टेबल। और पूरा जो टेबल है उस पे आपने बॉर्डर अप्लाई करने हैं। तो अगर हम अपने डाटा पे चले तो यहाँ में हम प्रॉपर फंक्शन लगाते हैं। किस पे लगाना था? स्टूडेंट नेम में। ये हमें नेम दिए गए हों, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे उस्मान अली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखें हमें उसने प्रॉपर करके दे दिया है। अब एक होता है लोअर फंक्शन। लोअर का फंक्शन लगाते हैं तो वो सारे जो जितने भी वर्ड हैं उनको स्मॉल कर देता है, अल्फाबेटिक है। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो वर्ड है उसका पहला जो अल्फाबेटिक है उसको कैपिटल कर देगा। जैसे कि उस्मान का यू उसने कैपिटल कर दिया है और अली का ए कैपिटल कर दिया है। तो इसी को ही हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सारे स्टूडेंट नेम के ऊपर प्रॉपर का फंक्शन अप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी? एंड अप्लाई ऑल बॉर्डर्स टू दी टेबल। अब बॉर्डर भी अप्लाई करने हैं सारे टेबल पे। ये हमारा सारा यहाँ से टेबल शुरू होता है, इसको आपने जल्दी से सिलेक्ट करना है। इसकी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई थी, क्या थी? आल्ट एच बी ए। इससे आपका बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, सारा काम आपने कोशिश करनी है शॉर्टकट की से ही करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, कैलकुलेट टोटल मार्क्स बाय एडिंग टेस्ट मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स। टेस्ट मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स को प्लस करना है। ये हमारे पास टोटल मार्क्स है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, इसकी भी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, आल्ट जो प्लस का साइन है बैक स्पेस के साथ इसको इकट्ठा दबाना है, आल्ट प्लस। ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली वो रेंज ले ली है जो उसके पास थी, जिसको सम करना है हमने। जो एंटर करेंगे तो वो सम हो जाएगा। इसको जल्दी से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें। आप मैनुअली फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन आपने शॉर्टकट की का ही यूज करना है। तो ये देखें सबका हमने सम भी कर लिया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। यूज द रैंक फंक्शन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ईच कैंडिडेट। अब वो कह रहा है कि रैंक का फंक्शन आपने यूज करना है, क्या डिटरमिन करना है? पोजीशन ऑफ ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट की पोजीशन फाइंड करनी है बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को हमने बेस बना के उसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको पोजीशन 1 देनी है, उससे नीचे 2 देनी है, इस तरह सो ऑन चलता जाए। यूजिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डॉलर का साइन फॉर द रैंकिंग रेंज। अब मैं इसको आपको पहले फॉर्मूला लगा के फिर बताऊंगा कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, जो डॉलर के साइन से हम लगाते हैं। ये हमारे पास रैंक का कॉलम है, यहाँ पे हम रैंक का फंक्शन लगाएंगे। अब उसने बोला था टोटल मार्क्स को आपने बेस बना के रैंक का फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट
किस में से रैंक करना है, ये टोटल मास का जो कॉलम है इसमें से हमने रैंकिंग करनी है। तो हम पहला ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब वो कह रहा है हमें रेफरेंस दो मुझे। हम कह रहे हैं कि अब ये पूरे सेल के अंदर, सॉरी पूरे कॉलम के अंदर आपने फाइंड करना है जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली इसको नंबर 1 पे ले जाएगा। उसके बाद जिसके दूसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे ले आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे है तो उसको तीसरे नंबर पे ले आएगा। तो ये सारी हमने रेंज दे दी, कोमा। अब वो कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में करो या असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वो जिसके 100 में से 97 है, मतलब वो डिसेंडिंग उधर से शुरू करें तो उसको वो फर्स्ट पोजीशन देगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो वो हमारे पास ये देखें 80 मार्क्स हैं तो उसको उसने सेकंड पोजीशन दे दी, क्योंकि हाईएस्ट 97 है, दूसरे नंबर पे 80 है तो उसको सेकंड पोजीशन दे दी। अब इसको हम कॉपी करके नीचे तक अगर पेस्ट करते हैं तो ये देख, अब 97 है उसको भी उसने पहली पोजीशन दे दी है। अब 65 है उसको भी पहली पोजीशन दे दी है, जो कि गलत है। अब इसी को सही करने के लिए उसने हमें बोला था यूजिंग अब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, डॉलर का साइन यूज करना है, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपने यूज करना है फॉर द रैंकिंग रेंज। अब ये जो अब्सोल्यूट रेफरेंस होता है ना, इसमें ये होता है ये आपके कॉलम की जो रेंज है उसको फिक्स कर देता है और रो की रेंज है वो फिक्स कर देता है। जब हम नीचे कहीं पे भी डाटा को कॉपी करते हैं तो वो आपकी जो रेंज आपने फिक्स की होती है वो उसी जगह पे रहती है। ये देखिए, अगर मैं इसको ये 65 वाले को एडिट थोड़ा सा करूं तो वो सिर्फ 65 को ही लेके रैंकिंग कर रहा है, वो पूरे कॉलम को रैंक नहीं कर रहा, पूरे कॉलम को इकट्ठा कंबाइन करके उसका एनालिसिस नहीं कर रहा। अगर हम अपने ये फर्स्ट पे आए यहाँ पे F2 करें तो ये हमारे पास है E4। ई का मतलब है हमारा कॉलम है और 4 का मतलब है रो है। ई वाले कॉलम में खड़े हुए हैं और फोर्थ रो है, तो इसको हम अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करेंगे। तो ये हमने F4 से लगाना होता है डॉलर का साइन। F4 करेंगे, ये देखें उसने ई के पहले भी डॉलर का साइन लगा दिया और ई के बाद भी डॉलर का साइन लगा दिया है। इसका मतलब हुआ उसने ई का जो कॉलम है उसको भी फिक्स कर दिया है और 4 से पहले भी डॉलर का साइन है और जो रो 4 है उसको भी फिक्स कर दिया। इसी तरह हमने E7 को भी फिक्स करना है। अब इसने रेंज जो है फिक्स कर दिया। अब वो पूरा जो टोटल मार्क्स का कॉलम है इसका एनालिसिस करेगा, इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको पहला मार्क्स नंबर देगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अब एंटर करेंगे, इसी को अब दोबारा कॉपी करके आप नीचे तक पेस्ट करें तो ये देखिएगा हमारी रेंज जो है वो सही हो। अब देखो ये 65 को ऑटोमेटिकली थर्ड पोजीशन पे ले गया। पहले ये किस पोजीशन पे था, 1 पे था, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नहीं लगाया था। तो इस तरह आपने ये डॉलर का जो साइन होता है ये F4 से लगता है, ये भी आपने याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अप्लाई इफ एंड अप्लाई इफ विथ एंड लॉजिक। अब वो कह रहा है कि इफ का जो फंक्शन है वो एंड लॉजिक के साथ आपने अप्लाई करना है। पहले हमने इफ का अकेला फंक्शन यूज किया हुआ है, अब वो कह रहा है एंड लॉजिक के साथ आपने अप्लाई करना है। इफ टेस्ट मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 एंड इंटरव्यू मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 डिस्प्ले क्वालिफाइड, अदरवाइज डिस्प्ले फेल्ड। अगर वो कह रहा है कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई हूं तो वो क्वालिफाइड आ जाए, अगर इनमें से एक भी क्वालिफाइड ना हो तो वो फेल हो। तो हम अपने डाटा पे चलते हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के कॉलम में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसने कहा था इफ एंड की लॉजिक लगानी है, तो इधर हम ब्रैकेट स्टार्ट के बाद फिर दोबारा एंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस बेस पे लगाना था हमने, टोटल मार्क्स पे। ये 80 है, अगर तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू
50 है, जैसे कि उसने हमें इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है, कोमा। फिर दूसरा उसने हमें क्या दी बताया था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 एंड इंटरव्यू मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे हमने पहले तो कह दिया टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, कोमा, और लॉजिक 2 हमने देनी है कि इंटरव्यू मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, कितने बोला उसने, 12, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, कोमा। उसको क्या करवाना है हमने, ये हमने रेंज दे दी, कोमा ब्रैकेट क्लोज, कोमा, उसको हमने शो करवाना है क्वालिफाइड। तो हमने जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हमने इन्वर्टेड कोमा में देना होता है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, क्वालिफाइड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा। अब उसके अलावा उसने क्या बोला था, अगर हम इंस्ट्रक्शन में जाएं, डिस्प्लेड क्वालिफाइड, अदरवाइज डिस्प्लेड फेल्ड। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसको क्या करेगा, फेल्ड करेगा। तो अदरवाइज के लिए हमें नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ही हम इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, उसको लिख देंगे फेल्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास उसने क्वालिफाइड रिजल्ट दे दिया है उस मान का। अब इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेंगे तो हमारे पास सबके कैलकुलेट हो गए आ रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें, ये जैनब को उसको फेल कर दिया है, क्योंकि हमने कहा था कि पहली कंडीशन उसने हमने दी थी कि टोटल मार्क्स उसके ग्रेटर देन 50 हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 हो, और इंटरव्यू में उसके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 हो, तो फिर उसको क्वालिफाइड करे, वरना उसको फेल कर दे। तो इसके इंटरव्यू मार्क्स कितने, 10 हैं, तो उसने फेल कर दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5, यूज काउंट इफ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब उसने बोला है कि काउंट इफ का फंक्शन यूज करना है आपने, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम जाएं यहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी में क्वालिफाइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम नीचे ही फॉर्मूला लगा देंगे काउंट इफ का। यहाँ पे हम काउंट इफ लिख देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कौन सी देनी है, ये वाली दे रही है, ये हमने रेंज दे दी, कोमा। अब उसने बोला था किसको काउंट करना है, जो क्वालिफाइड है, तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो यहाँ पे हम क्वालिफाइड लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब वो टेबल में से फाइंड करेगा, जितने भी क्वालिफाइड होंगे उनको काउंट कर लेगा, ब्रैकेट एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट उसने फाइंड कर दी। अब क्वालिफाइड अगर हम देखें 1 2 3 है, तो उसने हमें काउंट करके दे दिए कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाइड है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, यूज सम इफ टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड ओनली। अब वो कह रहा है जो क्वालिफाइड है उसका, उसके टोटल मार्क्स का सम करना है। जितने भी स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया है उन सब के मार्क्स का आपने सम करना है। तो अगर हम अपने डाटा पे जाएं, ये क्वालिफाइड है और ये टोटल मार्क्स है। जिसने क्वालिफाइड किया, जिन्होंने, इन सब के मार्क्स का हमने सम करना है बाय यूजिंग सम इफ फंक्शन। तो यहाँ पे ही हम सम इफ का फंक्शन लगाएंगे। ये मैंने वैसे लिखा ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यहाँ पे उसने सम इफ का फंक्शन लगाया हुआ है, यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पे हम सम इफ का फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये रेंज देंगे हम एलिजिबिलिटी की, जिसमें क्वालिफाइड आ रहा है, ये सारी रेंज देंगे। इसके बाद कोमा, इसमें से क्या देखे वो,
इसमें से वो देखे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्वालिफाइड, जैसे कि उसने हमें बताया। जो क्वालिफाइड है उनका सम करना है हमने। तो ये रेंज दे दी हमने, उसके बाद हमने उसको क्राइटेरिया दिया कि क्वालिफाइड को आपने यहाँ से चेक करना है, फिर हम कोमा एंटर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि सम रेंज दे मुझे, कहाँ से सम करना है, तो हमने टोटल मार्क्स से सम करना है। ये टोटल मार्क्स का कॉलम है, तो यहाँ से हम इसको रेंज देंगे। ये जितने भी मार्क्स हैं सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये देखें हमारे पास जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनके मार्क्स का उसने सम करके हमें दे दिया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 7, सेट द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अब ये दोबारा रिपीट हो रही है, पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप एंड पेपर साइज टू A4। तो अगर हम अपने एक्सेल डाटा पे चलते हैं, यहाँ पे आपने आना पेज लेआउट पे, ये आ रही है ओरिएंटेशन, तो इसको आप क्लिक करेंगे। उसने बोला लैंडस्केप करना है, तो हमने लैंडस्केप कर दिया। उसके बाद उसने बोला था उसका साइज जो है वो आपने रखना है A4। ये लेटर है, इसके नीचे ये लीगल आ रहा है, तो A4, ये A4 आ रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास साइज भी A4 अप्लाई हो गया। ये यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगा, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सारी चीजें उधर हमें शो होंगी। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। सॉर्ट द कंप्लीट टेबल बाय रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब वो कह रहा है कि जो रैंक का कॉलम है जो कि हमने फॉर्मूला से फाइंड किया था, उसको आपने सॉर्ट करना है। सॉर्ट इस तरह करना है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो पहले आए, उसके बाद लार्जेस्ट आए, उसके बाद उससे लार्जेस्ट। तो अगर हम अपने एक्सेल डाटा में देखें, ये रैंक का कॉलम है, तो इसको हमने सॉर्ट करना है। तो ये सारा पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉर्ट का भी आपको पता है कहाँ से हमने करना था, होम में जाके बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है ये सॉर्ट एंड फिल्टर, इसको क्लिक करेंगे। अब उसने बोला था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये फर्स्ट वाला जो है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन होगी, वो बोलेगा कि एक्सपैंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो आपने हमेशा पहले पे ही इसको फिक्स करके रखना है, एक्सपैंड द सिलेक्शन पे सॉर्ट करेंगे। तो ये देखें उसने ये 1 जो था उसको टॉप पे ले आया, 2 को उससे नीचे, फिर उसके बाद उससे लार्जेस्ट, फिर उसके बाद उससे लार्जेस्ट। तो ये हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी सारी हमने परफॉर्म कर ली है। तो अभी जल्दी से आपने इनको अभी बैठ के परफॉर्म कर